कल शाम एक युवक ने कुछ मैसेज किए, बहुत भाव से भरे हुए। 21 वर्षीय युवक है। अच्छा लगा मुझे उसको पढ़ के। मेरे वीडियो देखता है और उसको अच्छे लगते हैं। उसका मन है कि मैं चमत्कार पे बोलूं, तो निश्चित चमत्कार पे बोलूँगा। उस युवक ने 160 रुपये मेरे अकाउंट में डाले। वो मैं समझ सकता हूँ कि उसने अपनी बचत का, तो मैंने कहा बेटा ऐसी कोई बात नहीं, कुछ न कुछ होता रहेगा। पर खैर मैं उसकी भावनाओं का भी आदर करता हूँ। निश्चित रूप से जितना भी मदद कर सकें दोस्त मित्र, वो मेरे लिए काफ़ी सहायक होगा। अभी नई बीमारी आ गई है। कल मैं जब डॉक्टर के पास गया तो मेरे कुछ दिनों से सोने के बाद मुझे चक्कर आ रहे हैं और चक्कर बहुत तेज़ आते हैं। तो उनने कोई पर्टिकुलर बीमारी बताई। वो उस बड़ा इंग्लिश में लंबा नाम था तो मुझे याद नहीं रहा, पर ईएनटी के पास जाके देखना पड़ेगा कि एक सर्टेन पोजीशन में वो चक्कर आ रहे हैं। तो अभी मैं देखूंगा। अभी तो मैं सरकारी अस्पताल से चक्कर की गोली ले आया हूँ, अगर वो काम कर जाए तो जैसा भी होगा। तो चमत्कार तो भाई मेरे प्यारे दोस्त ओशो हुए, और ओशो को हमने अपनी आँखों से देखा। हम सब आज भी उनके ऑडियो सुनते हैं, वीडियो देखते हैं। इससे बड़ा चमत्कार अस्तित्व क्या कर सकता है? इससे बड़े चमत्कार की हम क्या आशा कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि शरीर में अस्तित्व उतरा, एक शरीर से अस्तित्व बोला, एक शरीर के एक एक क्षण में रोम रोम से अस्तित्व ने अपने को हजारों हजारों रूपों में प्रकट किया। दुनिया भर के करोड़ों करोड़ों लोग आके अचंभित हो गए, रोमांचित हो गए, उत्साहित हो गए, प्रेरित हो गए। अनेकानेक लोगों के जीवन में शांति उतारी, सृजन उतारा, संवेदनशीलता उतारी, प्रेम उतारा, दया उतारी, करुणा उतारी। ये घटना हमने होते देखी। इससे बड़ा चमत्कार इस पृथ्वी पे या इस अस्तित्व में और क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोई चमत्कार अस्तित्व कर ही नहीं सकता। फिर इसी चमत्कार से जुड़ी एक और बात है। दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग ओशो के पास आए। लाखों लाखों लोगों को तो न हिंदी आती न अंग्रेजी आती, और प्रतिभाशाली, पढ़े लिखे, जीनियस, बड़े बड़े कलाकार, क्रिएटिव, राइटर्स, थिंकर्स, साइकेटिस्ट, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, कौन नहीं आया ओशो के पास? और क्रीम आई इस पृथ्वी की। और आधुनिक मन संदेह बहुत करता है, किसी भी चीज पे आसानी से भरोसा नहीं कर लेता, श्रद्धा नहीं कर सकता। लेकिन ओशो के सामने कैसी श्रद्धा घटी लाखों लाखों लोगों में। कभी ओशो पे कोई संदेह नहीं आया, एक पल को भी। चलो ओशो तो बुद्ध हैं, संबुद्ध हैं, वो तो मनीषी हैं, लेकिन जो उनके पास आए तो उनके तो अभी काम वासना, काम क्रोध लोभ मोह मत सब कुछ है। वो अभी तो बेहोशी में है, गहन बेहोशी में है। वहाँ अहंकार भी है, वहाँ महत्वाकांक्षा भी है, वहाँ तुलना भी है, सब कुछ है। उसके बावजूद ओशो में इतनी श्रद्धा। और ओशो का कोई जीवन इतना सामान्य तो नहीं था। रोज उथल पुथल मच रही थी वहाँ तो, और रोज इतना कुछ हो रहा था कि श्रद्धा करना ही सबसे बड़ा मुश्किल है। संदेह तो बड़ा आसान है। ओशो के जितने भी आसपास खबरें बनती थी, और खबरें भी कैसी कैसी बनाई जाती थी। अमेरिका से जब ओशो को अरेस्ट किया गया तो खबरें बनी भारत के अखबारों में प्रमुख पृष्ठ पर कि करोड़ों डॉलर लेके चुरा के भागते हुए आचार्य उस वक्त भगवान श्री रजनीश के थे, उनको गिरफ्तार किया गया। आपको एक पल में श्रद्धा टूट जाएगी कि अरे यार ये तो कोई। और फिर कभी अजीब से फोटो आ जाते हैं वहाँ के, कभी वो कुछ और हो जाता है, कभी ओशो हर थोड़े दिन में कुछ कुछ विवादास्पद बोल जाते हैं। वो तो एक बहुत बड़ी क्रांति थी। तो संदेह तो बड़ा आसान है ओशो के आसपास, श्रद्धा करना मुश्किल है। लेकिन श्रद्धा हुई लोगों की, घटी श्रद्धा, और उसको दुनिया की कोई ताकत उस श्रद्धा को कम नहीं कर सकती। सारी स्थापित शक्तियों ने प्रयास किया कि उनके शिष्यों में ओशो के प्रति संदेह आए, वो उनसे दूर हो, उनकी श्रद्धा कम हो, लेकिन नहीं हो।
ये दूसरा चमत्कार घटा ओशो के होने से। फिर आज हम वो पीढ़ी हैं जिनने ओशो को देखा, सुना, और बहुत बड़ी पीढ़ी है जो ओशो को आज भी ऑडियो वीडियो में सुन रही है, ध्यान कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें उनके जीवन में घट रही है। पूरी पृथ्वी की उत्कृष्ट चेतना को ओशो ने छुआ है और आज छुआ हुआ है। चाहे वो कोई क्षेत्र का ऐसा कोई सृजनकार नहीं जो कि ओशो को नहीं पढ़ता है, सुनता है, और पूरी दुनिया में। क्या ये चमत्कार से कम नहीं है? जब ओशो को देखो तो ऐसे कोमल कि ताजा ताजा फूल, खिला फूल भी उनके सामने ज़्यादा थोड़ा सा दिखेगा। ओशो तो इतना कोमल, एक जैसे कि सिर्फ प्रकाश, इतने नाजुक, इतने तरल, इतने द्रव्य की तरह। और जब चेयर पे बैठ जाते और जब बोलना शुरू करते, घंटों हर विषय पे पूरे अधिकार से बात करना, और एक पल को भी कहीं ऐसा नहीं कि उनको कोई बात को कहते हुए उसकी श्रृंखला टूट गई हो, न कोई बीच में पानी पीने की जरूरत, न कोई 4-4 घंटे तक। और ऐसी उनके ऊपर फ्लड लाइटें पड़ती थी, क्योंकि उस वक्त से वीडियो अच्छे कैमरे नहीं आए थे कि कम लाइट में वो वीडियो बना सके, तो ओशो पे बहुत बड़ी लाइटें डाली जाती थी। इवन ओशो के लाइट से रिफ्लेक्शन आने वाले सामने तो सामने बैठे लोगों के सिर दर्द हो जाते थे। उस लाइट में ओशो 4 घंटे बैठ के बोलते थे, वो बोलते थे, लोग सुनते थे। और ऐसा अमृत, ये क्या चमत्कार नहीं? फिर आज आप ऑडियो को सुनो, आजकल तो सोशल साइट्स पे क्लिप्स बहुत आ रहे हैं, किसी वक्त कोई क्लिप सुन लो, बस में जाते हुए, घबराते हुए, परेशान होते हुए, इधर होते हुए, उधर होते हुए, रात को सोते हुए, या जब कल मैं जा रहा था उदयपुर और मेरी बस खराब हो गई रास्ते में और भयानक गर्मी, और उसी वक्त तेज पानी बरसने लगा, तो सारे लोगों ने कांच भी चढ़ा दी, और राजस्थान रोडवेज की खटारा बस ऐसी भाप बनी बस में कि जैसे कोई हम ओवन में बैठे हो। पसीना तो क्या, पसीनों की नदियां बह गई, और कुछ पता नहीं था कि अब होगा क्या। और मेरी तो तबीयत भी खराब, इन दिनों में चक्कर भी बहुत आ रहे हैं, जी घबरा रहा है, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि उदयपुर यात्रा करूं। लेकिन जो कुछ हो रहा था, और डॉक्टर से मिले काफ़ी टाइम, 3 महीने मिलना चाहिए, 8 महीने हो गए थे, तो मैं कल गया था। ऐसी स्थिति में बैठा हूँ, लेकिन कहीं सोशल साइट पे टटोलते हुए ओशो को सुनता हूँ, कुछ लाइनें, और अमृत बरस जाता है। स्थितियाँ परिस्थितियाँ बाहर वैसी ही है, लेकिन ओशो ने आके जगा दिया अंदर से। आज पृथ्वी पे लाखों करोड़ों लोगों को रोज 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 इसी तरीके की विभिन्न स्थितियों परिस्थितियों के अंदर ओशो आनंद बांट रहे हैं, प्रफुल्लता बांटते हैं, प्रसन्नता बांटते हैं, स्वास्थ्य बांटते हैं। ये किस चमत्कार से कम है? जहां भी ओशो के लोग जाते हैं, पूरी दुनिया में, अपने समाज में, देश में, अपने कार्य की जगह पे, या शॉपिंग मॉल में, या फिल्मों में, या कहीं भी, कैसी भी जगहों पे, ओशो का सन्यासी अलग से दिखता है। उसका आनंद, उसकी मस्ती, उसका सार, उसका निजत्व, वो तो दिखता ही दिखता है। ये ओशो देख के गए हम सबको। कोई भी हमें देख के कहेगा यार ये अलग ही व्यक्ति है, इसमें तो कुछ अलग ही बात है, इसे तो सब में नहीं है। और फिर जब उससे बात करो, उससे किसी तरीके की कोई शेयरिंग करो, उससे किसी तरीके की इवन उसके साथ भी रहो, तो लगता है कि यार ये, और आपसे जरूर बात करेगा हर व्यक्ति, चाहे हर उम्र का, और उसे ये जरूर लगेगा कि यार ऐसा व्यक्ति तो हमने पहले कभी नहीं देखा। ओशो अपना अमृत का स्वाद छोड़ गए लाखों करोड़ों शिष्यों में, और वही बात महत्वपूर्ण है। ये जबले और माना पेन के अपने को नहीं दिखाना होता है, अपने जीवन के अनुभव से संक्रमित करना होता है कि ऐसे भी जिया जा सकता है।
जब मैं हार्ट मेरा आईसीयू में था और मैं 4 दिन तक, और आईसीयू अब ठीक है, वो दीवारें कुछ भी नहीं, और मशीनें में वो तो बहुत सारी बाटलें लगी हुई हो, पीक पीक की आवाज़ आती रहती थी, और अब बैठे हो 4 दिन तक। और वहाँ के हर डॉक्टर ने मुझे बोला कि यार ऐसा मेरे मरीज हमारे यहाँ नहीं आता है। बोला आपको कुछ नहीं होता, घर में चुपचाप बैठे रहते हो। तो मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं होता, मेरे को ऑपरेशन टेबल पे भी ऐसा कुछ भी नहीं लगा। अटैक आया मुझे, 4 दिन तक अटैक आता रहा। कल भी मुझे बता रहे थे कि आपके 4 अटैक ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कि 3 के बाद इसको जो चौथे में तो मैं सच में भी मरता मरता ही बचा था। लेकिन 2 साल हो गए। हाँ, बीमारियाँ ढेर लग गई, ये परेशानियाँ ढेर है, लेकिन मेरी मस्ती में कोई कमी नहीं है। मैं नाच लेता हूँ, मैं हंस लेता हूँ, मैं मूली के साथ खेल लेता हूँ, और कुछ का कुछ बोलता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। और ओशो ऐसे लाखों करोड़ों चेतनाओं को तैयार करके गए। इससे बड़ा और क्या चमत्कार हो सकता है। चमत्कार अगर कोई है इस अस्तित्व का तो ये है कि कोई संबुद्ध हुआ और उसके आसपास करोड़ों लोग उस प्यास से भरे उस यात्रा पे चल निकले, और युगों युगों तक ये यात्रा जारी रहेगी। अनंत अनंत काल तक ये यात्रा जारी रहेगी। करोड़ों अरबों लोग, खरबों, असंख्य लोगों के जीवन में ये यात्रा जारी रहेगी। इससे बड़ा चमत्कार तो और कुछ भी नहीं हो सकता। प्लीज़, रुपयों की ज़रूरत पड़ रही है, तकलीफ़ में तो हूँ, परेशानी है, तो अगर जितनी मदद कर सको, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। किसी भी आयाम से आप जितना भी हो सके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे तो। काफ़ी लोगों का थोड़ा थोड़ा भी होगा तो मेरा काम चल जाएगा।